तो आज आपको हमारे किचन में कुछ प्यारा सा थाली दिख रहा है और उसमें कुछ सिंपल से रेसिपी दिख रहे हैं। तो ये जितने दिखने में सुंदर लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं गीता सिंह आज आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे किचन में बन रहा है पिठला, भाकरी और ठेचा। ये महाराष्ट्रियन फेमस रेसिपी है। इसको हम पारंपरिक तरीके से बनाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में इसको पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। पिठला बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है चने का आटा यानी बेसन, और मेजरिंग की बात करूँ तो 250 ग्राम है। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी 1.5 कप के करीब। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर ले लीजिए आधा छोटा चम्मच अजवाइन और इसको हाथों से अच्छे से मल लीजिए और फिर मिक्स कीजिए। आप इस घोल को धीरे धीरे करके मिक्स कर लीजिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ेगा। फिर आपको अगर कम लगे पानी तो ऐड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 कप पानी लिया है और मेजरिंग की बात करूँ तो 500 ml। इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाने के बाद साइड में रख लीजिए। फिर एक कढ़ाई लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए। 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए। फिर 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, इन दोनों को चटकने देंगे। फिर आप 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाल लेंगे। फिर यहाँ पर आप 10 से 20 कड़ी पत्ते और 1 चुटकी हींग, इन सभी को मिलाकर आधा से 1 मिनट तक पका लेंगे। पकाने के बाद आप यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल देंगे बारीक से। तो आप इसको गोल्डन होने तक पका लेंगे, हल्का सा गोल्डन होने तक। देखिए इस तरह से पकाने के बाद जो घोल मैंने रेडी किया था उसको डालूंगी। उससे पहले मैं छन्नी में छान लूँगी इस तरह से। बाकी जो छन्नी में रह जाएंगे उसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से चला लेंगे और फिर इस घोल में डाल देंगे। फिर आपको अगर यहाँ पर पानी कम लगे तो ऐड कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर लो फ्लेम पर इसको पकाते रहेंगे। आपको इस पिठला को बनाने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पर ही पकाइएगा। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो बेसन जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और पिठला कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आप लो फ्लेम पर ही बनाइएगा। पिठला को ही बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी भाकरी और ठेचा जल्दी बन जाता है। फिर मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और फिर आप इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए साइड से चलाते हुए पकाएंगे। इस टेक्सचर को आपको ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही पतला रखना है। स्पैचुला में आप देख सकते हैं कि जो ये कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होने लगी है, तो यानी आपका पिठला बनकर रेडी हो गया है। और टाइम मुझे 20 से 22 मिनट लगा है लो फ्लेम पर। अब डाल देना है हरा धनिया का पत्ता और गार्निश कर देना है। तो ये देखिए पिठला बनकर रेडी है। तो चलिए अब ठेचा बना लेते हैं। तो आप एक तवा ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए। 1 छोटा चम्मच तेल में आप 1 छोटा चम्मच जीरा और थोड़े से मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे। 5-6 हरी मिर्च ऐड कर देंगे हाफ स्लाइस में कट करके, क्योंकि ठेचा हमारा तीखा बनता है। पिठला थोड़ा कम तीखा होता है, सिंपल रेसिपी होता है, इसलिए ठेचा बनाते हैं ताकि कॉम्बिनेशन जो है वो बना रहे। तो अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसको भून लीजिए, क्योंकि बादाम कच्चे थे तो उसको रोस्ट करना है। तो ये देखिए बादाम पे स्पॉट्स आने लगे। हमारे घर पर ना छोटे मूंगफली को बादाम भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए ठेचा बनकर रेडी है। आप इसको चाहो तो कूट लो या फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लो दरदरा। तो चलिए अब अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेट में मैंने पहले से खीरा और प्याज कट करके रख लिया है और फिर मैं पिठला निकाल रही हूँ। आप चाहो तो कटोरी में भी सर्व कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पर 2 चम्मच ठेचा निकाल दूँगी और फिर आप यहाँ पर भाकरी बना लेंगे। मैंने यहाँ पर भाकरी गेहूं के आटे का ही बनाया है। आप चाहो तो ज्वार का आटा या फिर बाजरे का भाकरी आप बना सकते हैं। बेसिकली पिठला ज्वार के भाकरी से ही सर्व किया जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो हमारा महाराष्ट्रियन फूड बनकर रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बिकॉज़ ये रेसिपी बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही हेल्दी है। तो आप ज़रूर बनाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।